एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 6ठे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले और दूसरे वचन में पौलुस लिखते हैं, जितने दासता के जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाला विश्वासी और प्रेमी है। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। मेरे प्यारे बहनों, दास और स्वामी के जो संबंध हैं उनके विषय में हमने इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में और कुलूसियों की पत्री 30वें अध्याय में भी पढ़ा था कि पौलुस ने कहा कि जो दास और स्वामी है उनके बीच में आदर का रिश्ता होना चाहिए। और यहां पर खास तौर पर पौलुस कह रहे हैं कि जो मसीही विश्वासी यदि कहीं जॉब करते हैं या काम करते हैं, जो वहां पर जो उनका प्रमुख है या फिर उनके ऊपर जो अधिकारी है या फिर उनका जो बॉस है, उन्हें आदर के साथ पूरे अपनी नम्रता के साथ उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए, ताकि तुम एक ऐसी रोशनी बनो जिनसे कि लोग रोशन हो। ऐसा ना हो कि लोग कहें कि भाई मसीह विश्वासी तो ऐसे होते हैं, मसीह विश्वासी तो ऐसे होते हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ताकि परमेश्वर के नाम और उसके उपदेश की निंदा ना हो। यहां पर परमेश्वर के नाम की भी निंदा ना हो और जो उपदेश और आज्ञाएं जो तुम्हें दी गई हैं, जो तुम्हें माननी है नम्रता के साथ, दीनता के साथ, उनकी भी निंदा ना हो यदि तुम अविश्वासी के नीचे काम कर रहे हो। और पौलुस कह रहे हैं यदि विश्वासी के नीचे काम कर रहे हो, दूसरे वचन में यदि विश्वासी के नीचे काम कर रहे हो तो उन्हें अपने भाई होने के कारण तुच्छ ना जान, क्योंकि वचन के द्वारा सभी जो मसीही विश्वासी हैं वो आपस में भाई हैं और कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। तो पौलुस कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि तू इस वजह से कि भाई हम सब तो एक हैं उसकी तू आदर ना करे, उसका सम्मान ना करे, बल्कि उसका तो और भी ज्यादा तू सम्मान कर, और भी ज्यादा वहां मेहनत से काम कर, ताकि जिससे तू लाभ पहुंचा रहा है अपने कार्य करने से वो विश्वासी है और प्रेमी है। तो यहां हमें देखना होगा यदि हमारा जो बॉस है या हमारे ऊपर जो अधिकारी है वो क्या है। अगर वो विश्वासी है तो हमें और भी ज्यादा उसका आदर करना है, मेहनत से वहां कार्य करना है, ताकि वो जो लाभ जिसे हम पहुंचा रहे हैं वो एक विश्वासी और प्रेमी। और अगर वो अविश्वासी है तो अपनी वहां रोशनी को भी फैलाना है, ताकि हम प्रभु के जो हमें उपदेश दिए गए हैं या हमें जो प्रभु का उद्धार दिया गया है वो हम अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से लोगों में फैलाने पाएं। तीसरे वचन से लेकर के जब हम 10वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों और जो धन के लोभी जो मसीही सेवक हैं उनके विषय में यहां पर बात लिखते हैं। पौलुस लिखते हैं, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों की ओर और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां पर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो दुनियावी बातों का आजकल ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, दुनियावी चंगाइयों का, दुनियावी आशीषों का, दुनियावी जो मनोकामनाएं हैं उनके विषय में ज्यादा यहां प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु के नाम से यह हो जाएगा, प्रभु के नाम से कंगाली दूर हो जाएगी, प्रभु के नाम से वीजा लग जाएगा, प्रभु के नाम से शादी हो जाएगी, प्रभु के नाम से यह हो जाएगा, चंगाई मिल जाएगी। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि यदि कोई खरा वचन नहीं सुना रहा है, यदि वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया है, वो आज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी हैं, यदि वो उसका प्रचार नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो उपदेश देने वाला अभिमानी हो गया है, अभिमानी हो गया है और वो अपने तत्व ज्ञान के अनुसार ही वहां पर बातें कर रहा है और अपने फायदे के लिए वहां पर बातें कर रहा है। देखिए आगे पौलुस लिखते हैं, और कुछ नहीं जानता वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ऐसे लोगों को हम समझाते हैं कि नहीं आपको इस प्रकार से प्रचार नहीं करना है, खरा उपदेश आपको देना है, खरा और सत्य का वचन लोगों के बीच में बांटना है, ताकि वो लोग अपने जीवन में अपने जीवन को आत्मिक उन्नति में प्रबल करने पाए, वो केवल सांसारिक चीजों में ही उलझे हुए हैं, तो उनको तर्क करना बहुत अच्छा आता है। यहां तक कि उनके मानने वालों के, जो उनके पीछे चलने वाले उनके फॉलोअर हैं, जो संसारिक और दुनियावी चीजों में ही अपने आप को फंसाए हुए हैं, वो लोग भी बड़ा ही तर्क करते हैं, बड़ा ही अपना ज्ञान वहां पर लाने की कोशिश करते हैं, बहस करते हैं। पौलुस कह रहे हैं नहीं, इन बातों का रोग है, क्योंकि ये सांसारिक रीति से चल रहे हैं। पौलुस आगे लिखते हैं, जिससे ढांढ झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वो सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि वो लोग समझते हैं कि ये जो हम सेवकाई कर रहे हैं ये कमाई का द्वार है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासी जो प्रचारक हैं, बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज में देखता हूं, बहुत सारी ऐसी सेवकाइयां देखता हूं, उन लोगों ने मसीही सेवा को यहां पर कमाई का साधन बना रखा है, कमाई का द्वार समझ रखा है। वो सोच रहे हैं कि इससे हमें कमाई करनी है। ऐसे लोगों से हमें अपनी कलीसिया को, अपने मसीही विश्वासी भाई बहनों को बचाना है, उनसे हमें बचाना है। उन्हें सत्य वचनों से हमें उन्हें अवगत कराना है कि नहीं, यह सच्चाई नहीं है। नाशवान वस्तुओं के पीछे मत भागो, ये तो ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु ने अपने शुरुआती वचनों में ही ये बातें हमसे कह दी हैं कि तुम पहले उसके धर्म और राज्य की इच्छा करो, बाकी सारी इस दुनियावी चीजों के पीछे मत भागो, ये ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल जाएंगी। जैसे कि अन्य जाति के लोग इस धरती की चीजों के प्रति ही भागते रहते हैं। प्रभु कहते हैं कि ये मेरे पीछे इसलिए नहीं आ रहे। हमने पढ़ा यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय में कि बहुत बड़ी भीड़ प्रभु को ढूंढते ढूंढते झील के पार भी पहुंच गई। तो प्रभु ने कहा ये मेरे पीछे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इन्हें मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें या उपदेश की बातें बता रहा हूं, ये मेरे पीछे इसलिए आ रहे हैं कि अभी अभी मैंने इन्हें रोटियां खिलाई हैं। तो रोटियों के पीछे नहीं भागना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागना है जिन्होंने मसीही प्रचार को जिन्होंने मसीही प्रचार को कमाई का द्वार बना दिया, अपनी भक्ति को कमाई का द्वार बना दिया है। लेकिन जो मसीही विश्वासी प्रचारक हैं या मिनिस्ट्रीज हैं, यदि उनके हाथ में बहुत सारा पैसा भी आ जाता है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी आ जाता है, तो पौलुस कह रहे हैं पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सेवक हैं, मैं खास तौर पर उनसे कह रहा हूं कि हमें बहुत ही संयम के साथ, क्योंकि हम जो इस वक्त जो प्रभु के दान को या प्रभु के सपोर्ट को अपने हाथ में ले रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं ये आग से खेलने जैसा है, आग से खेलने जैसा है। इसको बड़ी सावधानी से हमें इस्तेमाल करना है, अपने लिए भी और कलीसिया के लिए भी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी जरूरत है कि हम अपने भविष्य की चिंता करके या कहे बच्चों की चिंता करके उसमें से अपने लिए हम अपने जमीनों को बना लें या अपने लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बना ले। नहीं, यहां पौलुस कह रहे हैं संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि 7वें वचन में पौलुस कह रहे हैं ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, ना कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं। तो इस आग से, इन अंगारों से हमें खेलना छोड़ना होगा। हम क्या ले जाएंगे? हां, हमारी जो जरूरतें हैं, जो हमने डिसाइड किया है, वो हम जो भी चर्च फंड आ रहे हैं उनमें से हम उतना निकालें संतोष के साथ, उतना ही करें जिससे ना ही हमारी बुद्धि बिगड़े और ना ही हम इतने कमी और घटी में चले जाएं कि हमारा विश्वास कमजोर हो। एक लेवल हमें मेंटेन करना होगा, ना ही हमें इतना लेना है चर्च फंड से कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि बिगड़ जाए, हमारी पत्नी की बुद्धि बिगड़ जाए कि अरे बड़ा पैसा आ रहा है, बड़ी चीजें हो रही हैं, अब तो हम ये सारी चीजें करते हैं। नहीं, जो जरूरत की चीजें हैं, जो आवश्यकता की चीजें हैं, जो बिल्कुल संतोषी प्रकार की बातें हैं, उनसे ही अपने जीवन को मसीही सेवकों को जीना होगा। भक्ति जो है, संतोष की भक्ति जो है, वो बड़ी कमाई है। संतोष के साथ हम जो सेवकाई कर रहे हैं वो बड़ी कमाई है। संतोष के साथ हमें उस बात को आगे लेके जाना है, प्रभु का प्रचार करना है, क्योंकि हम कमाई के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम प्रभु के प्रचार के लिए आए हैं। कमाई ही करनी है तो क्यों कर रहे हो? प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना बिजनेस करो ना, बिजनेस करोगे तो और ज्यादा कमा लोगे। फिर काय के लिए इसमें आ गए हो? लोगों को बेवकूफ बना करके उनका पैसा हड़पने? तो याद रखिएगा, ये अंगारों से खेलने के बराबर का है, क्योंकि जैसा वो लोग कर रहे हैं, जितने अंगारे वो अपने लिए ज्यादा बढ़ा रहे हैं, उन अंगारों से उन्हें जलना होगा। वो अंगारे उन्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे, उनके बच्चों पे, उनके आने वाली पीढ़ियों पे उन अंगारों की आंच आएगी। मैं आपको मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण है मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जिन मसीही विश्वासी प्रचारकों ने इस प्रकार से मसीह के दान को, मैं किसी को डरा नहीं रहा, यह बिल्कुल सच्ची बात है, ऐसे वो लोग अपने नीच कमाई के लिए कार्य करते थे। उनके परिवारों की दुर्दशा आज मैं देखता हूं, उनके परिवारों की मैं स्थिति आज देखता हूं, तो मुझे उनकी तरफ रोना आता है और मैं प्रभु कहता हूं कि प्रभु तू इनके साथ न्याय कर, इन्होंने नहीं किया था। लेकिन नहीं, परमेश्वर, हम देखते हैं जब हम पुराना नियम पढ़ेंगे, 4 पीढ़ी तक वो उसका कहते हैं ना, उसका दंड वो देता है। तो आज हम बड़े ही अच्छे से रहेंगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ बना नहीं रहे, उनके लिए अंगारे छोड़ के जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमने 1 करोड़ रुपए फंड में से चुरा करके उनके लिए हमने बहुत अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर दिया, तो वो 1 करोड़ रुपए नहीं छोड़े हैं, वो 1 करोड़ अंगारे हमने उनके जीवन के लिए छोड़ दिए हैं, जो उनके जीवन को जलाते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीही सेवक है उनके लिए मैं कह रहा हूं, मैं हमेशा, मेरे हाथ पैर अभी भी रोंगटे मेरे खड़े हैं जब मैं आपसे यह बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी इस प्रकार से प्रभु की जो सेवकाई है वो कर रहा हूं।
कि मैं अंगारों की तरह उन चीजों को लेता हूं अपने हाथों में, जब उनको लेता हूं या उन्हें मैं खर्च करता हूं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अंगारों की तरह मुझे वो लगते हैं कि प्रभु मुझसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कि मैं तेरे सामने खड़ा रहने के योग्य ना हूं। डरते डरते एक एक चीज को मैं वो करता हूं ताकि कोई भी ऐसी गलती मुझसे ना हो, और यदि मैं उसके लिए क्षमा भी मांगते रहता हूं कि प्रभु अगर कोई मुझसे अनजाने में क्षमा गलती हो गई उसे मेरे को क्षमा करना। तो सेवकों, हमें अंगारों से नहीं खेलना है, अंगारों को, क्योंकि जो आग से खेलते हैं वो आग उन्हें जला देती है। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ जगत से ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मेरे प्यारे बहनों, यहां यदि हमारे पास खाने को है, यदि हमारे पास पहनने को है, यदि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, सुकून की रोटी खा रहे हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? क्या चाहिए? कितना जमा करोगे? प्रभु कह रहे कितना जमा करोगे? अंगारों को मत जमा करो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? ये शायद बहुत सारे लोगों को ये अच्छा ना लगे कि मैं इस प्रकार की बातें कर रहा हूं, लेकिन नहीं, हमें सोचना होगा कि हमें अपने संतोष के साथ अपने जीवन को जाना है। अगर हमें खाने को मिल रहा है, हमें पहनने को मिल रहा है, तो हमें इसी पर संतोष करना चाहिए। हमें यह नहीं चाहिए कि हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास वो हो जाए। जो जरूरी चीजें हैं वो आप नहीं जानते हैं, जो आपके जीवन में जरूरी आवश्यकता है वो आपसे बेहतर परमेश्वर जानता है। वो जानता है कि जेम्स को क्या चाहिए, वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, वो जानता है कि मेरे इस बेटे और बेटी को क्या चाहिए। वो उसको उसी तरीके से करता है। लेकिन एक्सेस में जो होता है वो बहवा होता है, बुद्धि का बिगड़ना होता है, जो शैतान की ओर से होता है। और शैतान की ओर से जब हम कमाई में लगते हैं ना, तो हम अपने लिए अंगारों को वहां कमाते हैं। अपनी पीढ़ियों के लिए हम सिक्योर फ्यूचर को नहीं कमाते हैं, उनके लिए हम अंगारों को वहां पर कमाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। हालेलुया। जो धनी होना चाहते हैं, धनी क्यों होना चाह रहे हैं? हम क्यों होना चाह रहे हैं? अगर धनी होना है तो स्वर्गीय वस्तुओं से हो, धनी होना है तो स्वर्गीय आशीषों से हो, धनी होना है तो आत्मिक उन्नति से हो। इस ऐसे धन का हम क्या करें जो हम बहुत सारी परीक्षाओं में पड़े या फंसे। मान लीजिए आज मेरे पास बहुत सारे पैसा आ जाए, मेरी बुद्धि बिगड़ने में 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे मेरी बुद्धि बिगड़ने में। लेकिन नहीं, अगर मैं सही रीति से परमेश्वर के कार्यों में उनको इस्तेमाल करूंगा, लोगों तक वो पहुंचाऊंगा, तो मैं अपने पास अपनी बुद्धि को बिगड़ने नहीं दूंगा। तो हमें अपनी बुद्धि को बिगाड़ने से बचाना है। धन की लालसा करना, धन का लोभ करना, धन की लालच रखना मनुष्यों की बुद्धि को बिगाड़ देता है और वो विनाश के समुद्र में डूब जाते हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के चक्कर में बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि हम ज्यादा पैसा अपने पास रख के ये सोचे कि हमारे पास इस चीज की कमी है, हमारे पास उस चीज की कमी नहीं है, हम तो बड़ा शान से जो है कर रहे हैं, बड़े अच्छे से रह रहे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों के बयान सुने, सुनकर के दुख भी होता है और हंसी भी आती है। खैर, मैं सोचता हूं कि प्रभु ऐसे लोगों को बुद्धि दे। इन्होंने अपनी बुद्धि धन के लोभ के कारण बिगाड़ ली है, ये विनाश के समुद्र में डूब चुके हैं, सारी बुराइयों की जड़ों को ये अपना रहे हैं, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हमने मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय में पढ़ा, शैतान ने क्या कहा? जगत का सारा वैभव दिखाया प्रभु को, सारा वैभव, सारी चीजें दिखाई और क्या कहा? यदि तू मुझे झुककर दंडवत करे तो ये मैं तुझे दे दूंगा। ये शैतान की चीजें हैं। हमारे लिए तो केवल वो है कि हम सुकून से, शांति और आनंद के साथ खा पाएं, सुकून आनंद के साथ अच्छा पहन पाएं, अच्छे से रह पाएं। बाकी सारे भोग विलास शैतान की ओर से हैं। चाहे वो इस नीच कमाई से कमाई जाए, चाहे दुनियावी तरीके से लोगों को धोखा देकर के कमाई जाए, क्योंकि ये सारी चीजें प्राप्त करने के चक्कर में लोगों ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। वो दुख जो इस धरती पर भी दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके घर में प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम नहीं पाया जाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके घरों में पैसा पाया जाता है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक क्लेश पाया जाता है। उनके घरों में पैसा पाया जाता है, लेकिन नाना प्रकार की बीमारियां पाई जाती है। उनके घरों में पैसा पाया जाता है, लेकिन एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं पाया जाता। उनके घरों में पैसा पाया जाता है, लेकिन एक दूसरे से प्रेम नहीं पाया जाता। सब लोग मतलब की जिंदगी जीते हैं। तो हमें यह समझना होगा, जब परमेश्वर नवाजता है तो सुकून देता है, आनंद देता है, संतोष देता है, धीरज देता है, शांति देता है, प्रेम देता है। वहां पर हमें वो एक ऐसा हमारे मन में उमड़ता हुआ आनंद देता है कि जब हम 2 रोटी खाते हैं और आराम से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उसका धन्यवाद हृदय से निकलता है। चाहे वो हम लाखों रुपया खर्च करके भी उस आनंद को और धन्यवाद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी यदि हम अपने आप को इन दुखों से छल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि
धन का लालच नहीं करना है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम कुछ जगत में लाए हैं, ना ही हम कुछ जगत में से ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने पहनने को है तो इसी पर संतोष करना चाहिए। और ज्यादा अपने आप में गेन करने के लिए अगर हम गेन करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी बुद्धि बिगड़ने का भय होता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने छठा अध्याय उसके 10वें वचन तक का अध्ययन किया, और अब 11वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। और यह अध्याय अंतिम अध्याय है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।